Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे आपके रिज्यूमे, आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं और साथ ही साथ कैसे आपको इंटरव्यू में हेल्प करती हैं और इंटरव्यू के एस्पेक्ट से ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर मैं पहले टॉपिक के बारे में बात करूं जो कि है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का बेसिकली प्रोजेक्ट पूछने का पर्पस क्या होता है। तो इंटरव्यूअर बेसिकली जानना चाहता है कि आप में कितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कैसी है आपकी, आप कैसे मैनेज करते हैं प्रेशर में काम करना, टफ सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं और कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। आप कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, साथ ही साथ आप कितने एजाइल हैं किसी काम को करने के लिए। तो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी इंटरव्यू के दौरान प्रोजेक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसका जो रीज़न है वो बेसिकली यही है कि वो आपकी पर्सनैलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है इंटरव्यूअर के सामने। तो जो प्रोजेक्ट है उसको जब आप पूछते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या सीखा, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया, आपकी कौन से स्किल सेट इंक्रीज हुए, आपका रोल क्या था, आपने टीम में किया, इंडिविजुअल में किया, नंबर ऑफ मतलब टीम में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे, आप में मतलब इम्प्रूवमेंट, इस प्रोजेक्ट को क्या इम्प्रूवमेंट्स आगे फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट्स की नीड होगी, इस प्रोजेक्ट के ड्रॉबैक क्या क्या हैं, और बेसिकली जो आपका रोल था उसमें आपने किस चीज़ पे काम किया। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो अक्सर अपने रिज्यूमे में अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं तो 2 to 3 प्रोजेक्ट मेंशन ही करें और ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट हमेशा वो मेंशन करें जो आपने खुद बनाया हो, या फिर अगर आपने खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाया और आपने कहीं से उठाया है एंड पॉइंट में या फिर लास्ट टाइम में, लास्ट मिनट में, तो आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ के जाएं कि उस प्रोजेक्ट में है क्या, कैसी क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। आप ऐसे ही किसी का प्रोजेक्ट उठा के ना लगा दें कि मेरे दोस्त ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैं भी उसका वही नाम लगा देता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रोजेक्ट कभी भी चूज़ करें तो प्रोजेक्ट यूनिक सा चूज़ करें। मीन्स अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप प्रोजेक्ट बनाएं, पर थोड़ा यूनिक हो, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। तो आपकी मार्किंग और आपकी स्कोरिंग जब उस टाइम होगी इंटरव्यू के सामने, तो उसको ऐसा लगेगा कि आपने ऑनलाइन उठाया और उसको यहाँ पे लगा दिया और उसके बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा यूनिक प्रोजेक्ट रखें और 2 से 3 प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डिफाइन करें, उनको अच्छे ढंग से थॉरली स्टडी करके जाएं और आपको उनको एक्सप्लेन किस तरह से करना है वो भी एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। अब अक्सर क्वेश्चन होता है कि प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बनाना चाहिए या टीम प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि दोनों ही तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 3 प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं तो उसमें से एक इंडिविजुअल और 2 टीम में होना चाहिए। अब अगर आपका एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअल होगा तो वो शो करेगा कि आप इंडिविजुअल भी काम करने में सक्षम हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करती हैं टीम में जो अच्छा टीम प्लेयर होता है, मतलब जो टीम में काम कर सकता है। तो अगर आप बताएंगे कि 2 प्रोजेक्ट आपने टीम में बनाए और आपका रोल क्या था और आपने कैसे मैनेज किया और आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, तो बेसिकली वो बताएगा कि आप टीम में काम करने के भी सक्षम हैं, वो शो करेगा, जो कि इंटरव्यूअर की तरफ एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अब अगर मैं अपने सेकंड टॉपिक की बात करूं, वो है सर्टिफिकेशन। अब लोग पूछते हैं सर्टिफिकेशन कितने मैटर करती है हमें इंटरव्यू के दौरान। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट सर्टिफिकेट जो हैं वो अपने डिफरेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करते हैं, कुछ लोकल सर्टिफिकेट होते हैं।
तो सर्टिफिकेट बेसिकली एक प्रूफ होता है कि आपने ये स्किल सेट सीखा है। पर आज के टाइम में अक्सर कई कैंडिडेट ये करते हैं कि फेक सर्टिफिकेट या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में करेंगे जिसमें उनको वो स्टडी नहीं करेंगे, एंड में क्विज ऑनलाइन गूगल से करके उसको सर्टिफिकेट अपने पास रख लेंगे और वो शो कर देंगे कि मैंने सर्टिफिकेट ये किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर, अब कंपनी जो है वो जो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, तो अब उनको भी यही डाउट होता है कि बच्चे ने फेक तो नहीं लगा दिया, एडिट करके डायरेक्ट डाउनलोड करके तो नहीं लगा दिया। तो कंपनी उसके बारे में भी क्वेश्चनिंग करती है और वो 1 2 3 क्वेश्चन में ही एक या एक से 4 या 3 क्वेश्चन में ही जज कर लेती है कि स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि सर्टिफिकेट वही लगाएं जो आपने सर्टिफिकेशन की होगी, जिसका आपको नॉलेज होगा। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है और आपको नेटवर्किंग के बारे में पता है, नॉलेज है आपको, बस आपको आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप एक सर्टिफिकेट डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चनिंग होगी तो आपको नॉलेज तो ऑलरेडी होगा। और अब ये इंटरव्यू के सामने क्या शो करता है कि आपको बेसिकली इन फील्ड में इंटरेस्ट है जिसमें आपने सर्टिफिकेशन की है, आपको हंगर है नई चीज़ें, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी सीखने का। आप में इतने ज़्यादा स्किल सेट हैं, वो सारे शो होंगे एक सर्टिफिकेशन के दौरान। तो ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट वही करें जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, कोई भी फेक सर्टिफिकेट ना लगाएं, ना रिज्यूमे में मेंशन करें। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अक्सर पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके इंटरव्यू के दौरान कैसे इफ़ेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको बताऊं तो वो आपके रिज्यूमे को एक बूस्ट प्रोवाइड करती है। मे बी जो कैंडिडेट है वो अपने एकेडमिक्स में एक्सीलेंट रहा होगा, पर कंपनी हमेशा यही चाहती है जो उसका कैंडिडेट हो वो ओवरऑल डेवलप हो, साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है वो एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी सभी फील्ड में भी हो। कंपनी चाहती है कि उसका कैंडिडेट डेवलप हो हर फील्ड में, इसलिए कंपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इसीलिए इम्पोर्टेंस देती है कि उन्हें इससे ये पर्सपेक्टिव मिलता है कि आप एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, जो टास्क होते हैं, कोई जैसे कि आपका ऑनलाइन टेस्ट हो गए या कोई आपका प्रोग्राम हो गया कॉलेज में, कोई फेस्ट हो गया, तब उसमें काम करते हैं। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बेसिकली एचआर के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान तो आपसे टेक्निकल स्किल पूछे जाते हैं, पर एचआर के दौरान आपसे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसमें बेसिकली ये होगा कि आपको, अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शो की हैं, तो उसमें ये होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा हिडन टैलेंट है वो शोकेस होंगे। साथ ही साथ आप एक आप में एक मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सा अंदर आपको रिप्रेजेंट करेगी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बताएगी कि आप स्ट्रेस में भी काम कर सकते हैं, आप काफ़ी चीज़ों को साथ में मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपने लाइफ में अगर कुछ भी अचीव किया है या फिर कुछ भी ऐसा काम किया है जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में मेंशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेंशन करें। अब याद रखें, कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सुन के जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो इंटरेस्टेड हो जाता है आप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बोला कि आपको सिंगिंग का शौक है या फिर आपको स्केच करने का शौक है, तो इंटरव्यूअर आपसे उस टाइम ऑन द स्पॉट आपको बोल सकता है कि आप मेरा स्केच बना के बताएं, या फिर आप मेरे को गिटार में ये नोट कहाँ पे है ये बताएं मेरे को। या फिर अगर आप बोलते हैं कि मेरे को फिट रहना पसंद है, मैं जिम करता हूँ, मैं एडवाइस देता हूँ लोगों को कैसे फिट रहें, तो वो आपसे पूछ सकता है कि आप मेरे को एडवाइस दें कि मैं कैसे अपने आप को फिट रखूँ। तो इसमें भी काउंटर क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें भी वही लिखें जो आपने अचीव किया हो। सब लिखें जो आपको लगता हो कि आपने अचीव किया है। अगर आपने अपने स्कूल टाइम पे भी कुछ अचीव किया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं।
क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी के सामने आपको रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो मैंने 3 पॉइंट बोले, इसमें कभी भी फेक चीज़ें इंक्लूड ना करें, हमेशा ओरिजिनल रहें, जितना आपको आता है उतना ही लिखें और प्रिपेयर होके जाएँ। जैसे प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के जाएँ, सर्टिफिकेशन की है तो उसका नॉलेज लेके जाएँ कि आपने इस फील्ड में सर्टिफिकेशन की है, इस चीज़ का नॉलेज। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी नॉलेज लेके जाएँ कि आपको ये काम आता है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसके बारे में भी नॉलेज लेके जाएँ। So this is for the video. If you like the video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी कैंपस प्लेसमेंट, रिगार्डिंग एनी इंटरव्यू प्रोसेस, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और हमने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।